नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में ये जो हमारा मन है, ये क्या चाहता है, इसको चाहिए क्या, इसकी मूल मांग क्या है। और ये हम वेदांत पुस्तक से एक संवाद पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कईयों को ये लग सकता है कि वीडियो में तड़क भड़क नहीं है, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल सी वीडियो आ रही है, बस वॉइस वॉइस है, ऐसा कुछ। तो मेरा उद्देश्य कोई तड़क भड़क का नहीं है, क्योंकि तड़क भड़क मसालेदार चीज़ तो बहुत है इंटरनेट पे, हमारे चारों तरफ है। तो यहाँ भी आपको वही मज़ा आए तो ये थोड़ी अलग किस्म की बात हो जाएगी। हमारा मेन उद्देश्य है ज्ञान, कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। हमें कोई कोई ऋषि मुनि है, कोई ज्ञानी है, कोई बात कह गया है, कोई बात समझ में आई है उनको, तो वो जो बता रहा है, हमारी समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको समझें और हमें समझ में आए तो उसको अपने जीवन में उतारें और अपनी और सब पूरे समाज की, सब लोगों की बेहतरी करें। तो हमारा मेन उद्देश्य है वो ज्ञान है, ना कि तड़क भड़क मसालेदार चीज़। ठीक है। तो जिसको समझना होगा, जिसको सीखना होगा, भाई वो तो सीखेगा, है ना। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग शुरुआत में ही जैसे वीडियो को लीव कर देते होंगे। तो एक बार आप सुनिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मदद ना मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, जब सत्य या चेतना चुनाव करते हैं तो विवेक क्या है? चेतना और सत्य क्या भिन्न है? जब हम अध्यात्म की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो क्या विवेक ही नहीं है जो बढ़ता है? जहां अभी तक समझ में आया है तो ऐसा प्रतीत होता है कि विवेक या बुद्धि तो प्रकृति है, तो विवेक बढ़ने से सत्य का चुनाव कैसे प्रभावित होता है? कृपया करके समझाएं। आचार्य प्रशांत: हमारी चेतना अशुद्ध चेतना होती है, उसका लक्ष्य होता है सत्य, माने शुद्ध चेतना। तो हम जैसे हैं, जीव की जो स्थिति है, जीव कहते हैं अहम को, हम सब जो हैं हम जीव हैं। तो जीव की जो स्थिति होती है उसमें चेतना और सत्य बिल्कुल भी एक दूसरे के पर्याय नहीं है। पर्याय समझते हो ना, पर्यायवाची, यानी ये एक बात नहीं है। चेतना और सत्य जैसी हमारी अवस्था है। सत्य होता है अद्वैत और चेतना लगातार द्वैत में काम करती है। सत्य में पूर्णता होती है और चेतना हमेशा आधी अधूरी होती है। सत्य निष्काम है और चेतना में हमेशा काम रहता है, इच्छा रहती है। लेकिन चेतना पहुंचना सत्य तक ही चाहती है, क्योंकि उसमें जो दोष है, अशुद्धि है, उसमें जो विकार मिला हुआ है, उसके कारण वो कष्ट में रहती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था ना कि जीवन का सत्य क्या है, कि जीवन में दुख है। और दुख क्यों है? क्योंकि उसका मूल कारण है अज्ञान, चेतना में अशुद्धि। और अगर उसमें उसका मूल कारण अज्ञान है तो फिर उस अज्ञान को हटा करके उस दुख से मुक्ति भी मिल सकती है। फिर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। तो वो कष्ट ही उसको फिर प्रेरित कर सकता है सत्य तक जाने के लिए। तो वास्तव में यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो दुख कष्ट होते हैं, वो वास्तव में हमें चेताने के लिए होते हैं कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो, तभी तो तुम्हें ये दुख मिल रहा है। तो कुछ मूलभूत गलती हो रही है, उसको समझो, ऑब्जर्व करो, सीखो, और जब वो गलती पकड़ में आए तो उसको सुधारो। ठीक है। तो हमारी कोई भी हम गलती करते हैं, दुख पाते हैं, तो उसका मूल कारण तो अज्ञान ही है। ठीक है। तो पहली बात तो चेतना और सत्य को एक न समझा जाए। हाँ, विशुद्ध चैतन्य माने कि शुद्ध चेतना और सत्य एक होते हैं। देखो, चेतना अशुद्ध होती है तो उसको अहम कहते हैं, उसमें समस्त प्रकार के विकार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे चेतना शुद्धि पाती है, चेतना शुद्धि पाती, इसको आप आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि मन शुद्ध हो रहा है। तो मन शुद्ध हो रहा है तो उसकी मन की एक शुद्धतम अवस्था होती है, विकार रहित अवस्था। तो फिर उसको कह देते हैं कि ये सत्य है। उसी को फिर परमात्मा भी कह देते हैं, कोई आत्मा, कोई ब्रह्म, सत्य, आत्मा, कुछ भी, बहुत सारे नाम है उसके। कोई उसको राम कृष्ण कह देता है।
लेकिन ये बड़े अहंकार की बात हो जाएगी कि हम जैसे हैं, हमारा जैसा मन है और हमारी जैसी चेतना है, हम उसी को सत्य बोल डालें। माने हम है तो क्या, हम है तो बहुत अशुद्ध लोग, हमारा मन मैला कुचला गंदा है, लेकिन हम अगर इसी को सत्य बोल दे कि यही तो परम अवस्था है, तो ये हम बहुत गलत कर लेंगे अपने साथ, क्योंकि अब हमारे फिर आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें साफ तो होना ही है, गंद की भरी पड़ी तथ्य तो यही है। तो चेतना क्या है? ये भाव कि मैं हूं और संसार है, और मैं संसार का दृष्टा हूं, मैं संसार को देख रहा हूं, मैं और संसार अलग अलग चीज है, मैं संसार का अनुभोक्ता हूं, मैं संसार का अनुभव कर रहा हूं, मैं हूं संसार में, यही चेतना है। कोई उसमें लंबी चौड़ी जटिलता वाली बात नहीं है। संसार है, मैं हूं, ये मेज है, मेज की ओर इशारा करते हुए बता रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूं, ये मेरा शरीर है, शरीर पर मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। मेज है वो मंच पर रखी है, मंच है वो जमीन पर बना हुआ है, यहाँ लोग बैठे हैं, ये सब क्या है? फिर श्रोतागण कहते हैं चेतना। आचार्य, ठीक है, दरवाजा खुला, कोई अंदर आ गया, ये क्या हुआ? चेतना में किसी का प्रवेश हो गया। ऐसा नहीं है कि इस कमरे में ही किसी का प्रवेश हुआ है, चेतना में प्रवेश हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति का आपने संज्ञान लिया, उस व्यक्ति का आपने अनुभव लिया, तो वो बस इस कमरे में नहीं आया, वो आपकी चेतना में, आपकी कॉन्शियसनेस में आ गया। ठीक, आपकी आंखें बंद होती और वो कमरे में आता तो क्या होता? फिर वो सिर्फ कमरे में आता, आपकी चेतना में, आपके अनुभव में, आपकी कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में नहीं आता। आप सो रहे होते और वो कमरे में आता तो क्या होता? केवल कमरे में आता, आपकी चेतना में नहीं आता। तो ये है चेतना, पूरा संसार ही चेतना है। और उस संसार के केंद्र पर कौन बैठा होता है? जिसको संसार दिख रहा है, जो संसार को छू रहा है, सुन रहा है, अनुभव ले रहा है इंद्रियों के माध्यम से, वो है अहम, अहंकार, मैं। तो इसलिए मैंने आरंभ में ही कहा कि हमारी चेतना अशुद्ध चेतना है, क्योंकि उसके केंद्र में बैठा हुआ है अहम। अहम बैठा है और अहम हर वस्तु को, विषय को देख रहा है, उसको नाम दे रहा है, उससे संबंध बना रहा है, उसे अच्छा बुरा घोषित कर रहा है, उसमें गुण दोष देख रहा है। ये सब काम अहम कर रहा है। देखो दोस्तों, एक तो होता है अहम, माने हम सब जो है वो, ठीक है। तो हम हैं अहम, और अहम को दिखता है संसार, इंद्रियों के माध्यम से संसार भासमान होता है, प्रतीत होता है, ठीक है। फिर वो संसार से अहम अपने आप में अपूर्ण है, वो अपने आप को अधूरा समझता है, उसमें कुछ खोखलापन है भीतर। तो वो बेशक जानता ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर अचेतन रूप से उसे ये भास है कि कुछ ना कुछ तो कमी है, अपूर्णता है। फिर वो संसार की ओर भागता है, जो उसको दिख रहा है वो इच्छा करता है, वो हर चीज़ भोगना चाहता है। तो चेतना क्या है कि एक तो मैं हूँ, अहम समझता है, एक तो मैं हूँ और संसार मुझसे बिल्कुल अलग है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसी को वेदांत दर्शन में द्वैत बोलते हैं कि मैं हूँ और ये संसार है, और मैं संसार का दृष्टा हूँ, संसार मुझसे बिल्कुल अलग है, और मैं अपूर्ण हूँ और संसार मुझे पूरा कर देगा। ये मूल द्वैत है। आगे समझते हैं। ये पूरी दुनियादारी का खेल कहाँ चल रहा है? चेतना में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कह देते हैं कई बार कि चेतना का बड़ा समुद्र है, जिसमें तमाम छोटे बड़े विषयों की छोटी बड़ी लहरें उठती गिरती रहती हैं। कभी कभी उसमें बड़े तूफान भी आ जाते हैं, कभी सुनामी भी आ सकती है, और कभी वो सतह पर बहुत शांत स्थिर भी हो सकते हैं। तो ये चेतना है। इस चेतना में लगातार गति होती रहती है, कंपन होते रहते हैं। सत्य में तो कोई गति, कोई कंपन होता नहीं, वो तो अचल है, स्थिर, उसको तो हिलने के लिए कोई जगह ही नहीं, तो कहाँ हिलेगा। लेकिन ये जो पूरी गतिशीलता है चेतना की, ये गतिशीलता अंततः विश्राम पाने के लिए है। तो इसलिए हमने कहा कि चेतना का लक्ष्य है सत्य, सत्य या मुक्ति। गतिशीलता माने चेतना, विश्राम माने सत्य या मुक्ति, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि विवेक क्या है? तो विवेक चेतना को उपलब्ध एक वैकल्पिक शक्ति है। आप उसका प्रयोग चाहे तो करें,
चाहे तो न करें। वैकल्पिक जानते हो ना कि उसका इस्तेमाल आप कर भी सकते हो, आपके हाथ में है, और आप ना करना चाहो तो ना भी करो। आप उसका प्रयोग करें तो विवेकी कहलाते हैं। विवेक को अगर आप चुने, विवेक का प्रयोग करें तो आप कहलाएंगे विवेकपूर्ण या विवेकी। और नहीं चुने विवेक को, ऐसा अधिकार भी है आपके पास, तब आप अविवेकी हो जाएंगे। तो आपके पास विकल्प है, चुनाव है। विकल्प किसके पास है? उसी के पास होगा जो चेतना के केंद्र पर बैठा है। और चेतना के केंद्र पर कौन है? अहम। उसी को अहंकार, ईगो बोलते हैं। तो अहम को पहुंचना तो सत्य तक ही है, विशुद्ध चैतन्य तक। लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता वो चुन भी सकता है और नहीं भी चुन सकता है। सीधा रास्ता सत्य तक पहुंचने का चुन लिया तो वो क्या कहलाएगा? विवेकी। और नहीं चुना तो अविवेकी। सीधा रास्ता न चुनने के पीछे तर्क क्या होता है हमका? क्योंकि पहुंचना तो उसे सत्य तक ही है। सीधा रास्ता नहीं चुन रहा तो कुछ तो उसने अपने आप को तर्क, कुछ बहाना तो दिया ही होगा। तो अहम क्या तर्क बतलाता है? वो कहता है सीधा रास्ता कुछ ठीक नहीं है, सीधे रास्ते पर अड़चन ज़्यादा होगी। ये लोग जो सीधा रास्ता चुनते हैं ये बहुत होशियार नहीं मालूम पड़ते, मैं ज़रा ज़्यादा बढ़िया रास्ता चुनूंगा। ऐसा कह करके वो टेढ़ा टपरा रास्ता चुनता है। इधर से कुछ करेगा, उधर से कुछ करेगा, वो ज़्यादा होशियारी बताता है। ये सहज बुद्धि के ऊपर जटिल मार्ग को वरीयता, प्रायोरिटी देना, यही अविवेक है। दोस्तों, ये वार्ता इसलिए हो रही है कि हम सभी को मदद मिल सके। यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि वास्तव में सभी इंसान मूल रूप से एक समान है। ऊपर ऊपर से भेद हैं कि आपकी मेमोरी अलग है, आपकी यादें अलग है, मेरी अलग है, आपके अनुभव अलग है, मेरे अलग हैं। लेकिन हमारी जो मूल प्रकृति है वो एक ही है कि सब इच्छा, कुछ ना कुछ इच्छा करते हैं, भोगना चाहते हैं, क्रोध आता है, डर लगता है, सुरक्षा का भय, ये सब। तो अध्यात्म इन विषयों पर अपनी दृष्टि डालता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि हमें सभी मनुष्यों को एक ही चीज चाहिए। कोई उसको समझ जाता है, कोई उसको अज्ञानवश नहीं समझ पाता है, लेकिन सब भाग तो उसी चीज के पीछे रहे हैं। और उसी को यहाँ कहा गया है मुक्ति। मुक्ति किससे? चेतना की अशुद्धियों से मुक्ति। फिर लक्ष्य क्या हो गया कि चेतना की शुद्धि, यानी उसी को फिर कहते हैं सत्य। ठीक है। तो विवेक क्या है? जो चाहिए उसको सीधे ही मांग लिया कि जब सत्य तक जाना ही है तो घूम फिर के क्या जाएं, शांति ही तो चाहिए ना। हम भीतर से बेचैन लोग हैं, हमें चाहिए शांति। हम अज्ञानी लोग हैं, हमें चाहिए ज्ञान। तो 50 माध्यमों को अपनाकर शांति तक क्यों पहुंचे? ठीक है। प्रश्न करता आचार्य जी, क्या विवेक और बुद्धि प्रकृति के ही हैं? और क्या विवेक बढ़ने से सत्य का चुनाव भी प्रभावित होता है? आचार्य जी, बिल्कुल। विवेक के बढ़ने का मतलब ही यही है कि जीवन की दिन प्रतिदिन की घटनाओं में जो निरंतर आपके निर्णय होते हैं उनमें आप और ज़्यादा तीव्रता से सत्य का ही चुनाव कर रहे हैं। क्योंकि चुनना तो हमें बार बार पड़ता है। हमें भाई, हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं तो बार बार कोई किसी ना किसी चीज़ का चुनाव तो हमें लगातार करते रहना होता है ना, कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो ये चुनाव ही है। ठीक है। तो पहली बात कि कितनी तीव्रता है, इंटेंसिटी आपके चुनाव में। दूसरी बात कितनी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, सत्य के चुनाव में। ये दोनों बातें देखनी होती है। इन्हीं दोनों बातों से विवेक तय होता है। क्या दोनों बातें? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। आपकी जो चॉइस है, आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हो, आप कितनी इंटेंसिटी से सही चीज़ को चुनते हो और कितनी फ्रीक्वेंसी से बार बार सही चीज़ को चुनते हो, तो इससे आपका विवेक तय होता है। और इन दोनों में ही घपले का काम हम कर देते हैं। संभावना पूरी है कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। कैसे? सत्य चुना लेकिन चले सत्य के रास्ते पर, सत्य चुना लेकिन चले सत्य के रास्ते पर, सत्य मन सच्चाई, सीधी बात। ठीक है। चले सच के रास्ते पर, सही रास्ते पर कुछ अड़चन आ गई, फिर
और जल्दी से हमने हार मान ली। तो यह किस चीज़ की कमी थी? आपके चुनाव में क्या नहीं थी? तीव्रता, इंटेंसिटी, जान नहीं थी, प्राण नहीं थे, एक आवेग नहीं था। तो सच का चैन आप पर छा नहीं पाया। सच को आपने चुना तो, पर ऐसे ही जैसे कोई इस तौलिए को चुन ले। वे हाथ में तौलिया लेके बताते हैं कि अभी हाथ में चुन लिया है, पकड़ लिया है और अभी छोड़ भी दिया, ये लो। ऐसा नहीं हुआ कि सच ने आप पर पूरे तरीके से अधिकार कर लिया। आप आविष्ट हो गए, आप पजेस्ट, अधीन हो गए, आप चार्ज हो गए ऊपर से लेकर नीचे तक। वो नहीं हो पाया। तो एक तो ये कमी हो सकती है इंटेंसिटी की, कि आपने सच्चाई का चुनाव तो किया, आप सच के साथ खड़े तो हुए, लेकिन आपकी सच्चाई लुचुर पुचुर सी थी, उसमें दम नहीं था। तो आपने फिर थोड़ी सी जैसे अड़चन मुश्किल आई, आपने वो छोड़ दी। दूसरी कमी ये हो सकती है कि काम चलाने के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए दिन में जब 5-10 निर्णय के मौके आए, उसमें से 1-2 बार सही निर्णय कर लिया आपने। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है? आवृत्ति की, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी की। और आप अपने आप को ये दिलासा भी दे रहे हो कि मैं दिन में देखो कम से कम 1-2 बार तो सच्चा काम करता हूँ ना। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं चलेंगी। हमें क्या करना है? जितना हो सके, जितना हो सके कहना भी गलत होगा, हमें बार बार सच्चाई को ही चुनना है। तो वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई कि हमने 10 निर्णय किए तो 10 के 10 में सच्चाई को ही चुनना है। और हमारी सच्चाई में फिर उसमें जान भी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। देखो समझ से ही जान आती है। तो उसमें प्राण होने चाहिए। ये नहीं कि बस थोड़ी सी मुश्किल आई, कोई सही काम कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ गई और आप छोड़कर भाग दिए। तो ऐसे नहीं, सुरमाओं की तरह। तो हाँ, बुद्धि प्रकृति की ही होती है, ठीक है। अहम भी प्रकृति का ही होता है। और अहम के पास जो ताकत है, अधिकार है कि वो अपने लिए कष्ट भी चुन सकता है या मुक्ति, आनंद, सहजता, ये भी चुन सकता है। तो ये भी समझ लो कि प्रकृति के पास ही होता है। सत्य के पास कोई अधिकार नहीं होते। सत्य के पास न अधिकार है और न आधार है। अधिकार किस पर चलेगा सत्य? हालांकि हम प्रचलित मुहावरे में ऐसा बहुधा कई बार कह देते हैं कि सच का अधिकार तो सब पर चलता है, पूरी दुनिया पर चलता है। लेकिन वो बस ऐसे ही कहने सुनने की कामचलाऊ बात है। सच्चाई तो ये है कि सच के पास कोई अधिकार नहीं है। वो अधिकार का प्रयोग किस पर करेगा? वहां तो कोई दूसरा है ही नहीं। यहाँ दोस्तों सच को बोला जा रहा है अद्वैत, यानी जहां दो हो ही ना, दो मिट जाए, जहां कि एक तो मैं हूं, एक संसार है, ये द्वैत है, ये मिट जाए। इसी बात को कृष्णमूर्ति सर बोलते थे कि थिंकर एंड थॉट आर सेम। कि आप सोचते हो कि एक सोचने वाला है और एक कुछ चीज़ है जो सोची जा रही है। ऐसा नहीं है, ये द्वैत है, दो खड़े हो गए, ऐसा है ही नहीं। थिंकर और थॉट सेम है। और इसी बात को वो दूसरे तरीके से भी बोलते थे, कई तरीके से बोलते थे। एक और प्रचलित था उनका स्टेटमेंट कि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, कि जो ऑब्जर्व किया जा रहा है और जो ऑब्जर्व करने वाला है उनमें भेद नहीं है। तो वही है, वो अद्वैत की बात कर रहे थे। इसी तरीके से सच वास्तव में निराधार होता है। हालांकि निराधार शब्द का इस्तेमाल हम प्रचलित बोलचाल में थोड़ा निंदा जताने के लिए करते हैं, है ना। हमें किसी की कोई बात में दम नहीं लगेगा तो उसको हम कह देंगे कि आपकी बात निराधार है। वैसे वो निराधार होती नहीं है। मूर्खता से भरी हुई बात भी आधार रखती है। आधार क्या होता है मूर्खता का? आदमी की वृत्तियां, टेंडेंसीज समझते हो ना। जैसे क्रोध आया, अपनी टेंडेंसी हमारी होती है कि हम खुद की कमी नहीं देखते, दूसरों में सदा कमियां ही झाड़ते रहते हैं। तो ये सब, तो वहाँ आधार होता है। एक आदमी कोई बहुत ही घटिया हरकत कर रहा है या बहुत ही व्यर्थ बात बोल रहा है तो वो बात निराधार नहीं है। हम आम बोलचाल में कह देते कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ये निराधार बात कर रहे हो, लेकिन उसका आधार है। क्या आधार है? उसे भाई अपना अहंकार बचाना है या कोई अपना स्वार्थ पूरा करना है, तो उसके पीछे आधार है उसकी बेवकूफ़ी, तभी तो वो ऐसी हरकत कर रहा है। तो आधार है वहाँ। निराधार तो वास्तव में सिर्फ सच्चाई होती है। सच्चाई का ना आगा होता ना पीछा, उसका कोई आधार नहीं होता, वो बस है, ऐसा ही है। क्यों है? नहीं, ऐसा ही है बस। तो सच्चाई के पीछे भी अगर कुछ क्यों है तो वो सच्चाई नहीं, स्वार्थ हो गई ना फिर तो। सच्चे काम की यही पहचान होगी, उसके पीछे कोई बहुत
ठोस कारण आप बता नहीं पाएंगे। हाँ, बातचीत में यूं ही किसी को थमाने के लिए कोई सस्ता आपको कारण बताना हो तो आप बता सकते हैं, पर आप खुद से ही अगर गहरे में भीतर पूछेंगे, हृदय की गहराई में झांकेंगे, तो आप पाएंगे कि सच्चे काम के पीछे कोई ऐसी ठोस वजह होती नहीं है। सच अपनी वजह आप होता है, उसके पीछे ऐसे कोई वजह नहीं होती कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो प्रॉपर से बता सकते हो। लेकिन आप अगर आप गहराई में पूछेंगे तो वास्तव में बस यूं ही कह सकते हो कि दिल आ गया भाई, सही है इसलिए ही होना चाहिए। ठीक है, तो सच अपनी वजह स्वयं होता है। तो अहम मुक्ति के लिए लालायित रहता है। बुद्धि को भी संचालित करने वाला कौन है? अहम। ये सब शक्तियां हैं, संसाधन है जो अहम को उपलब्ध हैं। बुद्धि है, तर्क है, जो वो तर्क कर सकता है ना, रेशनैलिटी, आर्ग्यूमेंट कर सकता है, स्मृति है, मेमोरी है, बल है उसके पास समय है। ये सब संसाधन है, स्थान, ऊर्जा। ठीक है, ये अहम को उपलब्ध संसाधन है। अब अहम पर निर्भर करता है कि वो इनका उपयोग कैसे करता है। दोस्तों, मैं इस पूरे संवाद को, पूरी कॉन्वर्सेशन को समअप करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि एक तो होता है अहम, यानी हम जो लोग हैं, हमारा मन, हम, ठीक है, और एक होता है संसार। तो हम होते हैं भीतर से खोखले, अपूर्ण, और हम सोच रहे होते हैं कि संसार हमें पूरा कर देगा, तो हम कुछ इच्छा करते हैं, फिर भोगते रहते हैं लगातार, लेकिन संसार हमें पूरा नहीं कर पाता। और हम यही मानते रहते हैं, हम क्योंकि बहुत अज्ञानी है इसलिए हम इस चक्कर में फंसे रहते हैं। हम ज्ञान के पास तो कभी जाते नहीं ना, ज्ञानियों से हमें बहुत फिर डर लगता है क्योंकि वो फिर अलग ही बात करते हैं। अब यही देख लो कि ये वीडियो भी कितनों को ही पसंद आई होगी। तो एक मैं हूँ, एक संसार, ये होता है द्वैत। ठीक है, और मैं अधूरा हूँ और संसार पूरा कर देगा, ये द्वैत है। और इसमें बताया जा रहा है कि वास्तव में तुम्हें लगता हो कि सब अलग अलग है और सबको अलग अलग चीज़ चाहिए, पर ऐसा है नहीं। सबको गहराई में अगर तुम जांच पड़ताल करोगे तो एक ही चीज़ चाहिए। उसकी बात हो रही है कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या, वो है मुक्ति। और जो भी कुछ है तुम्हारे पास, कुछ भी जो तुम्हारे पास है, वो संसाधन है मुक्ति को पाने के लिए। ईंधन की तरह उसका इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें ऐसे बताया जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो, मैं नहीं कह रहा कि पूरे तरीके से आपको समझ में आया ही हो, क्योंकि बात थोड़ी सी गहरी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो अभी नए लोग हैं उनके लिए तो बात थोड़ी गहरी है ही। तो अगर आपकी कुछ भी मदद हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।